किशोर कुणाल जी के बाद महावीर मंदिर में क्या प्रक्रिया चल रही है? कैंसर संस्थान वगैरह में पैसा जाता था, उनमें गरीब लोगों का इलाज होता था उसमें, तो क्या ये चीजें वैसी ही चलती रहेंगी और शायन का इसमें क्या हुआ? जिस तरह से मैं सांभवी को देख रहा था, जिस तरह से वो रो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि बहू है, एक बेटी की तरह वो लिपट-लिपट के हर एक मिनट पे रोना। अशोक चौधरी जी, लग नहीं रहा था कि ये समधी हैं, बल्कि लग रहा था कि एक वो भी एक बेटे की तरह। आपके पार्टी के लोग बल्कि नीतीश कुमार हों, बीजेपी के लोग हों, चिराग पासवान हों, जिस तरह से सब लगा कि एक परिवार की तरह लोग मौजूद हैं, उससे भी हिम्मत मिली। तेजस्वी यादव जी वो भी 29 तारीख को आए, बड़े भाई की तरह स्नेह दिया, उनका भी विशेष धन्यवाद। किशोर कुणाल जी ज़्यादा के हकदार थे, तो आप भी मानते हैं और आने वाले दिनों में जो सर्वोच्च सम्मान है, उनसे किशोर कुणाल जी को नवाजा जाए? ये जो पद्मश्री मिला है ये सिविल सर्विसेज के लिए मिला है। देखिए, अभी हम स्वर्गीय किशोर कुणाल जी के यहाँ मौजूद हैं, पीछे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं और अभी भी उनके जाने का एहसास जो है, वो ना हमें हो रहा है, ना उनके किसी चाहने वाले को हो रहा है। पद्मश्री सम्मान उन्हें दिया गया, अभी उनके बेटे शायन कुणाल हमारे साथ मौजूद हैं और शायन ने जिस मजबूती से, क्योंकि अभी मैंने कहा भी था कि अभी शायन की ये उम्र नहीं है कि वो इतना बड़ा गम सह सके, लेकिन जिस मजबूती से उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को संभाला, बल्कि पूरे परिवार को संभाला, वो काबिल तारीफ है। खुद शायन जी से बात करते हैं। शायन जी, काफी दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन पद्मश्री जैसा सम्मान मिला है, अब क्या देखते हैं और किशोर कुणाल जी की जो विरासत है, जो उनके संस्कार हैं, उसको शायन कुणाल कैसे आगे बढ़ा? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार का, जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा। एक्चुअली 15 सितंबर अंतिम तिथि होती है पद्मश्री के लिए अपना नामांकन भेजने की, लेकिन उनके देहावसान 29 दिसंबर को होने के बाद प्रक्रिया को ताक पे रखते हुए जिस प्रकार भारत सरकार ने तत्परता के साथ ये पुरस्कार दिया, इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और रही बात उनके अधूरे सपनों की, जैसे विराट रामायण मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है, वो केसरिया में बनने वाला है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले वहां गए भी थे। काम तेजी से चल रहा है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग, जो सिंगल स्टोन शिवलिंग है, वो वहां लगने वाला है, जिसका काम महाबलीपुरम में लगभग पूरा हो गया है। अब उसे महाबलीपुरम से चकिया आना है, फिर चकिया से विराट रामायण मंदिर के स्थल पर आना है। वहां से फिर हम लोग आगे कार्य को बढ़ाएंगे, पहले शिवलिंग की स्थापना हो जाए, फिर मंदिर का काम धीरे धीरे चलता रहेगा। इंटरव्यूज देख रहा था जिसमें आपकी माताश्री का ये कहना था कि ज्यादा के हकदार थे। ठीक है, भारत सरकार का शुक्रिया है, लेकिन किशोर कुणाल जी ज्यादा के हकदार थे, तो आप भी मानते हैं और आने वाले दिनों में जो सर्वोच्च सम्मान है, उनसे किशोर कुणाल जी को नवाजा जाए? ये जो पद्मश्री मिला है ये सिविल सर्विसेज के लिए मिला है, जो कैटेगरी में। मेरा मानना है कि सिविल सर्विस के बाद जो सोशल सर्विस उनका जो एक जिसमें उन्होंने बहुत काम किया, उसके लिए अभी उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला है। मेरा मानना है कि सिविल सोशल सर्विस में अगले वर्ष या कुछ दिनों बाद उनको कुछ बड़ा जरूर मिलेगा। अच्छा, शायद ये भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जो जिस सामाजिक कार्यों की चर्चा सभी लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि महावीर मंदिर, अब किशोर कुणाल जी के बाद महावीर मंदिर में क्या प्रक्रिया चल रही है? और ना सिर्फ महावीर मंदिर, ये तो धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन महावीर मंदिर से जो कैंसर संस्थान वगैरह में पैसा जाता था, उनमें गरीब लोगों का इलाज होता था उसमें, तो क्या ये चीजें वैसी ही चलती रहेंगी और शायन का इसमें क्या? एकदम, वो तो एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें कई सारे लोग हैं और आप देख सकते हैं 29 दिसंबर को ये घटना हुई और 1 जनवरी को नया साल था। काफी भीड़ हुई मंदिर में, लेकिन प्रबंधन में कोई कमी नहीं रही। जिस हिसाब से लोगों की आस्था है महावीर मंदिर में, वो आस्था यूं ही बरकरार है और यह जन सेवा चलती रहे, निरंतर चलती रहे। इसी में पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग से भी जो सहयोग हो सकेगा, जो हम लोग आगे भी उसमें अपनी भागीदारी निभाते रहें, जो सहयोग बन सकेगा, जो हम लोग कर सकते हैं मंदिर के लिए, मंदिर एक चैरिटेबल संस्थान है, तो हम लोग हमेशा करते रहेंगे, तन मन धन से सेवा करते रहेंगे। और हॉस्पिटल्स वगैरह भी वैसे ही गरीब लोगों का जैसे इलाज होता था, वो तमाम चीजें होती रहेंगी? बिल्कुल। और 12 दिसंबर को कैंसर हॉस्पिटल का फाउंडेशन डे रहता है और इसी 12 दिसंबर को पिछले वर्ष पिताजी ने बाल कैंसर अस्पताल की नींव रखी थी।
जो अब आचार्य किशोर कुणाल बाल अस्पताल के रूप में जाना जाएगा जब वो विकसित होगा, तो उसका काम भी अब चालू हो चुका है। और मुझे लगता है कि 2 वर्ष में वह कंप्लीट हो जाएगा। 100 बेड का अस्पताल है। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल है जिसमें बच्चों को जो कैंसर होता है, ज़्यादातर ब्लड कैंसर उनको उनमें ज़्यादा पाया जाता है, जो फुल्ली क्यूरेबल है। अगर सही टाइम पे डिटेक्शन हो जाए, तो उसके लिए पापा ने एक सोच रखी थी कि इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड अस्पताल होना चाहिए। उसका भी कार्य अब प्रगति पे है। तो उनके कार्यों को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये बिल्कुल चलते रहेगा। एक आखिरी के मेरे सवाल रहेंगे, जब ये घटना घटी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। आप तो पुत्र हैं, आपने जिस तरह से अपने आप को सँभाला और जिस तरह से मैं शांभवी को देख रहा था, जिस तरह से वो रो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि बहू है, एक बेटी की तरह वो लिपट-लिपट के हर एक मिनट पे रोना। अशोक चौधरी जी, लग नहीं रहा था कि ये समधी हैं, बल्कि लग रहा था कि एक वो भी एक बेटे की तरह। तो लगता है कि कैसे सँभाला सबने एक-दूसरे को? देखिए, धीरे-धीरे आदमी ग्रीफ के साथ रहना सीख लेता है। सबसे पहले तो जिस दिन की ये घटना है उसके 1 दिन पहले ही मेरे ससुर जी आए थे, 1 घंटा बैठे थे क्योंकि हल्की खाँसी थी तो उन्होंने सोचा कि आके हाल-चाल ले लें। तो ऐसा कुछ किसी को कभी लगा नहीं था, तो सब यही सोच रहे थे कि ऐसा अचानक क्या हुआ जो हमें छोड़ के चले गए। मतलब ये सडन कार्डियक अरेस्ट तो आप जानते हैं, इसमें कोई जी। मतलब पता नहीं चलता है कि जैसे हार्ट अटैक में आपको फ़ील होता है कि कुछ पेन है या कुछ, कार्डियक अरेस्ट में वो सडनली कोलैप्स करने लगता है। फ़ील नहीं कर पाता है आदमी और पहले से इसकी कोई वो थी नहीं। तो सब अचानक जो हुआ उसकी वजह से सब लोग ज़्यादा परेशान हो गए। अभी भी हम लोग सब दुखी हैं। मम्मी को सँभालने के लिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फ़ेस रखते हैं। तो सभी एक-दूसरे का सहारा बने हुए हैं परिवार में। जैसे अभी परसों मम्मी की इच्छा थी कि पापा के फ़ोटो को लेकर कुंभ में स्नान करवाना है। तो हम और शाम्वी दोनों ने मम्मी का टिकट लिया। हम लोग दोनों मम्मी के साथ 20 तारीख को जा रहे हैं, मतलब कल कुंभ जा रहे हैं और मम्मी की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। अगर पापा होते तो वो पूरा करते, अब वो नहीं है तो हम और शाम्भवी दोनों माताजी को कुंभ लेकर जा रहे हैं। तो यही कुछ छोटी-छोटी चीज़ें करते-करते सहारा बनते हैं एक-दूसरे का। और जिस तरह से तमाम जो ना सिर्फ आपके पार्टी के लोग बल्कि नीतीश कुमार हों, बीजेपी के लोग हों, चिराग पासवान हों, जिस तरह से सब लगा कि एक परिवार की तरह लोग मौजूद हैं, उससे भी हिम्मत मिली? बहुत हिम्मत मिली। चिराग जी ने उस समय शायद यूएस में थे। फ़ोन किया था उन्होंने, बहुत लंबी बात हुई। फिर जब यहाँ आए तो फिर यहाँ आए। नीतीश कुमार जी से लगातार संपर्क बना रहा। सब लोगों ने अपने परिवार की तरह साथ दिया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, वो भी 29 तारीख को आए। बड़े भाई की तरह स्नेह दिया। उनका भी विशेष धन्यवाद। राजनीति अलग होती है लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि वो भी आए और उन्होंने भी ढाढ़स बंधाने का काम किया। चलिए शायद थे हमारे साथ। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये तो चले गए, शरीर से गए हैं, लेकिन इन्होंने जो विरासत छोड़ी है, जो उन्होंने अपने संस्कार छोड़े हैं, जो इन्होंने अपने काम छोड़े हैं, वो अमर हो गया है और वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन सवाल मेरे मन में भी था और कई लोगों के मन में भी होगा कि इनके जाने के बाद आखिर जो गरीबों के लिए काम होता था, जो संस्थाएँ चलती थी, उनका क्या होगा? तो उसी को लेकर हम शायन से बात कर रहे थे और इन्होंने क्लियर किया कि वैसे ही काम चलता रहेगा, गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होगी और जो पिताजी के अधूरे सपने हैं, उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे।